जब मेरे तरफ से प्रणाम करो, मेरे तरफ से प्रणाम, मैं तो साष्टांग प्रणाम किया हूँ भगवान को, मेरे राम को मैंने साष्टांग प्रणाम किया, और मेरी तरफ से मेरे तरफ से प्रणाम कैसे कर सकती हो? बोले क्यों? बोले ना वो इसलिए देवी कि धरती माँ भार को सह नहीं पाती। ये जो मेरी माँ है, जननी है, ये जो बैठी है, इसके भार को धरती सह नहीं पाती, साष्टांग प्रणाम को। क्यों? क्योंकि वक्ष स्थल और गर्भ के भार को धरती माँ सह नहीं पाती। तो इसलिए मेरे तरफ से, मेरे जैसे प्रणाम केवल मैं कर सकता हूँ, पुरुष कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती। इसलिए महिलाओं को मना है, धरती माँ सह नहीं पाती भार को, ये वक्ष स्थल के भार, क्योंकि दूध पिलाती है, और गर्भ के भार को धरती माँ सह नहीं पाती। इसलिए दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए मैया को, चाहे किसी भी देवी देवता को, चाहे किसी भी मंदिर में हो, चाहे किसी भी गुरु हो, उसको प्रणाम नहीं कर सकती मैया दंडवत, क्योंकि माँ तो स्वयं धरती माँ की तरह है। इसलिए जननी में बड़ी शक्ति होती है। और पातिव्रत धर्म धारण कर ले, ये माताएं मेरी अगर पातिव्रत धर्म को धारण कर ले तो ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र बना लेते। ये शक्ति है इसमें। जब ताली बजा रहे तो जोर से बजाओ ना, संकोच क्यों बजा रहे हैं? याद रखना, कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए देवताओं की, न गुरुओं की, क्योंकि धरती माँ भार को नहीं सह पाएगी। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी मेरे जैसे तो प्रणाम केवल मैं किया हूं, आप कैसे कर सकती हो? तो भगवान ने ध्यान में धारण किया, ध्यान में सब देख किया भोलेनाथ ने, और ध्यान में देखा, पहचान लिए सती की कपट को। और भगवान भोलेनाथ ने यही तन सती ही भेंट अब नाही, अब ये सती का भेंट मुझसे नहीं होगा, अब मेरे वाम भाग में नहीं रहेगी सती, ऐसा प्रण कर लिया। तो आकाशवाणी हो गई, असपन तुम बिनु करई कुआना, राम भगत समरथ भगवाना। असपन तुम बिनु करई कुआना, राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। कैलाश इतिहास कहते हुए भोलेनाथ पहुँच गए, और वहां जाके समाधि लगा लिया महादेव ने 87,000 वर्षों के लिए। कितना? 87,000 वर्षों के लिए। आइए भगवान भोलेनाथ की शंकर तेरी जटा में बहती है गंगा मैया, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा की
चर्म बसन धारी रसराज पे सवारी मृग चर्म बसन धारी रसराज पे सवारी मृग चर्म बसन धारी रसराज पे सवारी मृग चर्म बसन धारी रसराज पे सवारी निज भक्त दुख हारे निज भक्त दुख हारे कैलाश में बिहारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे 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 ब्रह्मानंद ना विसारे वो ब्रह्मानंद ना विसारे भव सिंधु पार तारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा 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 भोले भोलेनाथ, हे नाथ, हे महासमर्थशाली भगवान भोलेनाथ, कि आपने विष को भी धारण कर लिया और चंद्रमा अमृत को भी धारण करते हैं, आपने अग्नि को भी धारण करते हैं और गंगा को भी धारण करते हैं, सब 36 को भी 33 बना देते हैं। ऐसा मेरा भोलेनाथ। महादेव बैठे हुए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया प्रयागराज में। यही प्रयागराज है, ज्यादा दूर नहीं यहाँ से, हम सब जाते रहते हैं, कुंभ भी लगा हुआ है। तो प्रयागराज में दक्ष प्रजापति यज्ञ किया और यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए थे, देवी देवता बैठे हुए थे, सब ऋषि मुनि बैठे हुए थे। ध्यान से सुनेंगे, समय आपका चाहते हैं भोलेनाथ, मेरे महादेव ब्रह्म बाबा चाहते हैं आपका समय को शिव पुराण की आरती के बाद ही जाएंगे। इस तरह से ब्रह्म बाबा जो प्रयागराज में यज्ञ किया दक्ष प्रजापति, तो सब उठ के खड़ा हो गए। जब दक्ष आया तो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे बैठे रहे जैसे हमारे गांव के गणमान्य बैठे हुए, हमारे निर्मल जी बैठे हैं, गंगा जी बैठे हैं, सुभाष जी बैठे हैं, ऐसे बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत आनंद के साथ बिल्कुल समाधि लगाए रहते मेरे भोलेनाथ अधिकतर महादेव बैठे हुए। और जब बैठे हुए थे तो देव प्रजापति ने देखा, दक्ष ने देखा कौन बैठा है। वो ये नहीं देखा कौन खड़ा है, ये नहीं देखे कौन बैठा है, वो ये देखा। तो सबसे पहले देखा पितामह ब्रह्मा को, ये तो मेरे पिता है, ब्रह्मा तो मेरे पिता है, चलो कोई बात नहीं। भगवान विष्णु ये मेरे पिता के पिता है, चलो कोई बात नहीं। मेरे इष्ट भी है विष्णु भगवान, ये कोई बात नहीं उठा। लेकिन ये शंकर
ये मेरा जमाता है, मेरा दामाद है, ये क्यों नहीं उठा? गुस्सा हो गया। अब दक्ष क्रोध हो गया और कहा, एक भी विद्वानों की सभा में एक भी मूर्ख आ जाए तो सभा के माहौल को बिगाड़ देता। तो सब लोगों ने देखा, क्या बात है, यहां तो कोई मूर्ख दिखाई नहीं देता। अरे दिखाई नहीं देता, ये शमशानवासी, ये जो शमशानवासी, ये जो शमशानवासी निरपत्रेण हयम कथम प्रणाम न करोति मे धुना, ये मुझे प्रणाम नहीं किया। ये शमशानवासी, ये अमंगल वेशधारी, जटाजूटधारी, मुंडमालाधारी, मुझे प्रणाम नहीं किया। ये दिखाई नहीं देता, जाओ मैं श्राप देता हूं, इसको यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं। श्राप दे दिया महादेव को, यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया भोलेनाथ को। तो नंदी से रहा नहीं गया। अरे कहा, रे दुष्ट दक्ष, तूने महादेव को श्राप दिया। अरे जिस यज्ञ में मेरे भोलेनाथ नहीं जाएंगे वो यज्ञ ही पूर्ण नहीं होगा, और तूने भोलेनाथ को श्राप दिया। अरे जहां जाते मेरे महादेव वो मंगल हो जाते, अमंगल भी। तो भगवान नंदी को श्राप दे दिया, गणों को श्राप दे दिया दक्ष ने। कहा, तुम सब पाखंडी हो जाओगे। तो दक्ष इस बार नंदी भगवान से रहा नहीं गया। नंदी भगवान ने कहा, अरे दक्ष, तू अहंकार की भाषा बोल रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरे सर बकरे का होगा। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं कर रहा है, तेरा सर बकरे का होगा। श्राप दे दिया भगवान नंदी ने। महादेव ने देखा, ये सभा तो अब श्रापित सभा हो गया है, चलो यहां से। भगवान भोलेनाथ, धन्य है महादेव, कितना करुणा है भोलेनाथ। हे मेरे भोलेनाथ, कितने करुणा है प्रभु, आप बिना कुछ किए वहां पर चाहते तो दक्ष के मुंडी को वहीं मरोड़ सकते थे, लेकिन मेरे भोलेनाथ तो भोलेनाथ है। एक कितना सहनशीलता, करुणा सागर है, दया सागर महादेव। वो इसलिए कुछ नहीं किए ताकि इसकी पुत्री सती है वो कहीं लड़ न ले मुझे, क्योंकि वो पत्नी को मानते थे भोलेनाथ बहुत ज्यादा। पत्नी को तो मानना ही चाहिए, और जो पत्नी से प्रेम करेगा वो दूसरी स्त्री से बच भी जाता। इसलिए कहते स्वयोषिति रति, अपने धर्म पत्नी से प्रेम करना चाहिए, तो इससे क्या होता है, गृहस्थ आश्रम सुखी रहता है। पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। और दूसरा होता तो तमाम, अरे तेरे बाप ने मुझे खूब गाली दिया, और डबल बता के बताते उसको, घर में जाते थे और डबल बताते पत्नी को कि तेरे पिता ने मुझे ऐसे ऐसे अपमान किया है, ऐसे ऐसे गाली दिया है, और जोर जोर से बताते। लेकिन भोलेनाथ घर में जाने के बाद कुछ भी नहीं बोले। धन्य मेरे महादेव, उसने कहा भोलेनाथ ने कि घर की बात को बाहर न करें और बाहर की बात को घर में न ले जाए। सीखना चाहिए हमें कि बाहर की बात को घर में न ले आए और घर की बात को बाहर न ले जाए। समाज को क्या बताना, घर की बात को नहीं बताना चाहिए, और बाहर की बात को द्वार में ही छोड़ देना चाहिए अगर घर को सुखी रखेंगे तो आप। ये महादेव से सीखना है। तो भोलेनाथ ने कुछ नहीं बताया, ये बात सती को नहीं बताया कि तेरे पिता ने मुझे अपमान किया है करके। इस तरह से आइए थोड़ा सा, है धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले। माया जग में शिव शंकर डमरू वाले, सुन शंकर डमरू वाले। हे धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, तू शंकर डमरू
शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले वाले।
ओ दुनिया के रखवाले शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, शंकर भोले की बात है। और भाव बिना संसार में वस्तु मिले नहीं मोल, भाव बिना क्यों हरि मिले, भाव सहित हरि बोल, भाव सहित हरि बोल। अरे भैया, बाजार में जाते हैं ना सामान लेने के लिए, और जब सामान लेते हैं तो कहते हैं कपड़े वाले से, भैया कितना रुपया मीटर है कपड़े का, कितना रुपया मीटर है इस कपड़े का। तो कपड़े वाले कहते 500 रुपया। तो कहते लूट रहे हो तुम, तो कहते ना लूट रहे हो भैया, भाव नहीं बनता, नहीं लेते सामान। एक बहुत भोला भाला था, वो बाजार गया, उसके पहले पत्नी ने कहा, धर्म पत्नी ने कहा उसके, देखो सुनो जी, हाँ बोलो, बाजार जा रहे हो हैं? तो वहां दुगुने दाम बताए जाते हैं हर चीज की, यानी दाम के दुना रेट बताते हैं वहां, तो आधा ही बोलना। जैसे कहेंगे वो 100 रुपया, तो तुम कहना 50 रुपए में दो। याद रखना, वो भोला भाला था वो बात, जो पति उसके। तो पत्नी की बात मान लिया, ठीक है भाग्यवान, हम वैसे ही कहेंगे जैसे आपने कहा। कान पकड़ के बात मान ली धर्म पत्नी। बाजार गया, घूमा फिरा, खाया पिया, छाता लेने चला गया बाजार में, छाता लेने। छाता वाले से कहा भैया ये छाता का क्या दाम है? उसने कहा 20 रुपया। छाता वाले ने कहा 20 रुपया। तो पत्नी की बात याद रह गई, 10 रुपये में दोगे? अब वो चौंक गए, अरे कहाँ 20 रुपया और कहाँ 10 रुपये? जैसे 200 रुपये का सामान है और हम कहें 100 रुपये, तो चौंकना तो स्वाभाविक है। तो दुकान वाला चौंक गया, उसने कहा देखो भाई हम 18 रुपये में दे देंगे आपको। तो तुरंत कहा 9 रुपये में दोगे? तुरंत आधा में आ गए, फिर 9 रुपये में दोगे? कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, सवेरे सवेरे की बात है। हाँ चलो 16 रुपये में दे देंगे तुम्हें, 16 रुपये में दे देंगे। तो 8 रुपये में दोगे? फिर कहा 8 रुपये में दोगे। दुकान वाले ने कहा ये हर बार आधा ही बोलता है, एक काम करो, तुम आए थे तो कह रहे थे 10 रुपये में दोगे, 10 रुपये में ले जाओ जा। तो उसने कहा 10 रुपये में बोला, तो तुरंत कहा मुझे 5 रुपये में लूंगा। फिर 5 रुपये में फिर आ गया आधा। तो दुकान वाले को क्रोध आ गया, उसने कहा मुफ्त में लोगे? दुकान वाले ने कहा मुफ्त में लोगे? नहीं फिर एक नहीं 2 लूंगा बोले वो। उसने कहा एक नहीं फिर 2 लूंगा। तो दुकान वाले ने हाथ जोड़ लिया, भैया हम तेरे और मेरे भाव नहीं बनता है, आप चले जाइए। भाई तेरे और भाव हमारे नहीं बनता है, आप चले जाइए। तो ऐसे ही भाव बिना संसार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना क्यों हरि मिले, प्रेम सहित हरि बोल, भाव सहित हरि बोल। यही सार है। तो जब समान नहीं मिलता है तो भगवान कैसे मिलेंगे? इसलिए भाव के सहित हो, बस यही सार है। तो दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे हैं, ये पहले प्रयागराज में किया, भगवान शिव का अपमान किया। अब कहां कर रहे हैं? कनखल हरिद्वार में, शिव को अपमान करने के लिए पुनः। अब कहां कर रहे हैं? हरिद्वार कनखल में यज्ञ कर रहे हैं। सबको बुलाया, सारी देवी देवताओं को, लेकिन भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। उसकी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं दिया। जैसे आपने देखा होगा गली गांव में भी, जैसे बरहना ग्राम है, बरहना गांव तो अच्छा गांव है। एक गांव में थे हम,
वहां कथा हो रही थी, तो दुर्गा बैठाए हुए थे, दुर्गा बैठाए हुए थे। तो वो बगल वाले के जो दुर्गा थी वो 10 फीट की थी, और जहां मैं था, जहां पर मैं रुका हुआ था, वहां की 15 फीट की मूर्ति थी। तो बगल वाले से कहा, अरे उसकी दुर्गा तो 10 फीट की है, हमारी दुर्गा देखो 15 फीट की है। अरे वहां तो कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ देखो बढ़िया पूजा पाठ होते हैं। यानी बगल वाली दुर्गा वो भी दुर्गा मैया है, लेकिन उसको चीट रहे हैं, ईर्षा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई मूर्ति तो मूर्ति है, चाहे 10 फीट के हो, चाहे 15 फीट के हो, चाहे मूर्ति मिट्टी की हो, चाहे पत्थर की हो, भाव से प्रकट होते हैं वो। लेकिन बगल वाले से ईर्षा कर बैठते हैं। ये गांव-गांव में भी ऐसा होने लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहां पर यज्ञ तो कर रहे हैं कौन? दक्ष प्रजापति, पर भोलेनाथ को चिढ़ाने के लिए। और देवी देवता कैलाश के अगल बगल से जा सकते थे, और वो सर के ऊपर से जा रहे भोलेनाथ के, देवी देवता भी सर के ऊपर से जा रहे विमान। चाहते देवता लोग तो अगल बगल में जा सकते थे, भाई अगल बगल में जाएंगे तो पता नहीं चलेंगे महादेव को, सती मैया को पता नहीं चलते। अब वो कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं विमान, हेलीकॉप्टर ऊपर से जा रहे हैं देवताओं के। तो जैसे ही देवता लोग पहुंचे भगवान कैलाशपति के ऊपर में, तो देवताओं ने कहा अपनी पत्नियों से, हे देवी क्या बात है, चल गाना गा, गाना गाओ अभी। अरे हम यज्ञ में जाएंगे तो गाना गाएंगे, यहाँ गाना गाने का थोड़ी समय है। अरे गाओ ना, भोलेनाथ को बताएंगे, महादेव को दिखाएंगे, सती सुनेगी, सती मैया, हम उसके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। तो देवियों से कहा गाना गाओ, तो सुर सुंदरी गाना गाने लगी। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। कैसा उन्नत विमान था उस समय। ये कल्पना हमने की है, याद रखना, हमारे सनातन धर्म ने की है। उस समय का विमान देखो, मन की गति से चलते थे। ऊपर गाना गा रहे हैं देवियां, और नीचे सुनाई दे रहा है, ऋषि मुनि लोग ध्यान से जग जा रहे हैं। ऐसा गाना गा रही है देवियां कि ऋषि मुनि बैठे हैं, वो ध्यान से जग रहे हैं। इतनी सुंदर गीत गा रही है। कैसा विमान था देखो। आज के विमान में बैठे होंगे, जो हवाई जहाज में बैठे वो जानते हैं कि बगल वाले को भी सुनाई नहीं देता, बगल वाले की बात। इतना ईंधन लगा है आज के विमान में, इतना ज्यादा ईंधन लगा है, आवाज इतना होता है कि सुनाई नहीं देता। और वहां विमान चल रहे आकाश में, और धरती में सुनाई दे रहा है। सुर सुंदरी करही गल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। मुनि के ध्यान छूट जा रहे हैं। तो सती मैया ने कहा, ए विजया, सखी उसकी विजया, धारागृह बिताने न। उस समय सती मैया धारागृह में थी, यानी जल की फुहारे में क्रीड़ा कर रही थी सती मैया। भोले बाबा बड़ी व्यवस्था किए हुए थे, भले कैलाश में थे महादेव, पर इतनी व्यवस्था बहुत बढ़िया थी वहां कैलाश में कि धारागृह बिताने न। सती मैया धारागृह में क्रीड़ा कर रही थी। तो सती मैया ने कहा, विजया, हाँ देवी, जा देख विमान में कौन जा रहे हैं। तो जाकर के देखी विजया, चंद्रदेव थे ऊपर में, विमान में बैठे हुए थे। अपनी पत्नी रोहिणी के साथ जा रहे थे, रोहिणी भी जा रही थी। तो विजया ने कहा, हे चंद्रदेव, कहाँ जा रहे हैं आप लोग। हम लोग जा रहे हैं सती मैया के पिताजी के यहाँ। अब वो सती मैया सुने, दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं, भोलेनाथ के ससुर के यहाँ जा रहे हैं। अच्छा, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में? बोले हाँ। विजया आई, सती मैया, हाँ सखी,
वो आपके पिताजी बहुत बड़े यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जा रहे हैं। चंद्रमा था वो, ऐसे सब देवी देवता जा रहे हैं, अगल बगल में नहीं जा रहे। तो भगवान भोलेनाथ के सर के ऊपर से जा रहे हैं, कैलाश के ऊपर से, ताकि समझे भोलेनाथ चिढ़ाने के लिए। देवता लोग भी कम नहीं होते, हाँ, देवता भी कम नहीं होते। ये विघ्न भी बहुत जल्दी करते हैं किसी की तपस्या को। देवराज इंद्र भी ऐसे ही भगवान भोलेनाथ को भी दिखाना चाह रहे हैं। तो सती मैया जो है भोलेनाथ के पास में आई। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय सोई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे भोलेनाथ, हे महादेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ। दक्ष प्रजापति मेरे पिता के यहाँ यज्ञ में जाना चाहती हूँ। तो भोलेनाथ ने अब भोलेनाथ बताना चाह रहे हैं, अभी तक नहीं बताए थे बात को, अब महादेव बता रहे हैं। हे देवी, मेरे पिता जो है वो मेरा विशेष द्रोह, मुझ पर विशेष द्रोह करते हैं। दक्षस्तौ पिता देवी मम द्रोही विशेषतः। हे देवी, तेरे पिता मुझ पर विशेष द्रोह करते हैं और मुझे दिखाने के लिए यज्ञ करते हैं। और देवी, वो हमें निमंत्रण नहीं दिया है, वो हमें आमंत्रण नहीं दिया है, आमंत्रण नहीं दिया है। यद्यपि में, हे देवी, वहां जाना चाहिए, माता पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ जाना चाहिए, मित्रों के यहाँ जाना चाहिए, पर विरोध न हो तब। अगर कोई विरोध करता हो, घर का मुखिया विरोध करता हो, तो नहीं जाना चाहिए। इसलिए देवी, नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगा। भोलेनाथ, अब तो मैं जरूर जाऊंगी। क्यों? मैं देखना चाहती हूं मेरे पिता क्यों विरोध किया है, और वहां जो आएंगे ऋषि मुनि देवता, उसका भाव क्या है, मैं देखना चाहती हूं। होनी को भोलेनाथ ने देखा, होनी है। तो एक काम करो देवी, ठीक है, आप नंदी में बैठ के चले जाओ, कोई बात नहीं। और 60,000 गणों को दिया भगवान भोलेनाथ ने, 60,000 गणों को कहा, जाओ सती अपनी मैया की ख्याल रखना दक्ष के यज्ञ में। और विदा किए भगवान भोलेनाथ, और विदा करने के बाद में सती पहुंच गई यज्ञ में। सती जब पहुंची यज्ञ में, सादर भले मिली एक माँ, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर एक माँ ही मिली बस, कि माँ मायके है ना, माँ से मायके। जब तक माँ है तभी मायके में आनंद है, माँ के जाने के बाद फिर मायके की आनंद नहीं है। याद रखना, ये माँ है ना, जननी, यही ख्याल रखती है अपनी पुत्री को। तो जब तक मायके हैं, माँ है, तभी मायके की आनंद है। और इस तरह से भगनी जो बहनी थी, बहनें बहुत थी उसकी, सती मैया की, सब मुस्कुरा रही थी, व्यंग कर रही थी, व्यंग, केवल माँ को छोड़ करके। और वहां पर भगवान भोले भाग में देख, यज्ञ भाग नहीं देखा। जब यज्ञ में भाग नहीं देखा सती मैया ने, और छोटे छोटे देवताओं का बड़ा बड़ा भाग था, तो सती मैया वहां पर बहुत दुखी हो गई। और जितने भी थे सबको फटकारी, ब्रह्मा तुम भूल गए, तेरे 5वें सिर को मेरे महाकाल ने काट दिया था, तूने क्षमा मांगा। देवराज इंद्र, तेरे वज्र को भगवान मेरे भोलेनाथ स्तंभित कर दिए थे, और उसके बिना आ गए, बिना भोलेनाथ की आ गए यज्ञ में। नारायण कैसे भूल गए? हे विष्णु, तुमने कठिन तपस्या से समुद्र बना दिया था भोलेनाथ के प्रेम में, अश्रु जल से। भूल गए? मेरे भोलेनाथ के बिना यज्ञ में आ गए, सबको फटकारा, ऋषि मुनि देवता। और इस तरह से जब सबको
फटकारे तो दक्ष प्रजापति कहा, सती चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, यहां से चली जाओ, गच्छवा तिष्ठवा, चुपचाप बैठ जाओ यहां से जाकर के। अरे तेरे पति अमंगल है, अमंगलधारी तेरे पति है, वेदबाह्य है, वेद से बहिष्कृत है वो। जाओ, भाग जाओ यहां, चली जाओ यहां से। फटकार दिया और इस तरह से शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, सकल सभई हटी हट की तबा, बोली बचन सक्रोध, क्रोध में बोली, यूं निंदती महादेव निंदमान श्रीडोति वा, ताऊ भव नरकम यातौ यावत् चंद्र दिवाकर, यावत् चंद्र दिवाकर। जो महादेव की निंदा करते हैं, याद रखना, जो महादेव की निंदा करते हैं वो जब तक सूरज चंद्रमा रहता है तब तक उसे नरक में रहना पड़ता है। ये वेद कह रहे हैं। सती मैया ने फटकारे, जो मेरे महादेव की निंदा करते हैं वो जब तक सूरज चंद्रमा रहता है तब तक नरक में रहते हैं। फटकार दी और अस कहीं जो अग्नि तनुजा, भयउ सकल मख हाहाकार, भयउ सकल मख हाहाकार। भगवती सती उत्तर दिशा की ओर गई और सती जो है ध्यान लगा करके योगाग्नि से, योग से अग्नि को प्रकट कर दिया मैया, और वहीं पर शरीर को भस्म कर दिया। भस्म करने से पहले सती मरत हरि, सती मरत हरि, सनवरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती प्राण छोड़ते हुए भी हरि से प्रार्थना किया, हे हरि, आपके कारण मेरे भोलेनाथ ने मुझे त्याग दिए थे, आज मैं हरि आपसे वरदान मांगती हूं कि मेरे जन्म जन्म भगवान शिव के चरण में प्रेम हो। वरदान मांगती सती मैया और शरीर को छोड़ देती, योगाग्नि में भस्म कर देते शरीर को सती मैया। और जैसे ही सती मैया शरीर छोड़ते हैं, वहीं पर 20,000 जो गण थे, 60,000 गण भगवान भोलेनाथ ने भेजा था, वो 60,000 गण में 20,000 जो गण थे वही आत्महत्या कर दी मां सती के साथ। और 40,000 गण वो यज्ञ को तहस नहस करने लगे। उसी समय भृगु ने देवताओं को प्रकट करके उनको भगा दिया। आकाशवाणी हुई, रे दक्ष दुराचार दंभाचार परायण, किम कृतम ते महामूढ़ कर्म च अनर्थ कारकम। अरे दुष्ट दक्ष, तूने बहुत बड़ा गलत किया है, बहुत बड़ा दुख पीड़ामयी कार्य किया है, संसार को पीड़ा देने वाली कार्य किया है। अरे दुराचारी, तेरा नाश अवश्य होगा। ऐसे आकाशवाणी हो गए। और इधर देवर्षि नारद पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास में। भगवान भोलेनाथ बैठे थे साध ध्यान में। कहा, महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे प्रभु, जागो मेरे भोलेनाथ, जागो मेरे प्रभु। आंख में आंसू बहाते हुए नारद जी बोले, भगवान शिव जगह, क्या बात है नारद प्रभु, ऐसी सी बात है। भगवती सती योगाग्नि में जल के शरीर को भस्म कर दिया। और जैसे ही सती का नाम सुने भोलेनाथ विराट रूप में खड़े हो गए महादेव, और जटा को उखाड़े, पर्वत में पटका, और पर्वत में जैसे ही पटका, वीरभद्र और भगवती काली प्रकट हो गए। वीरभद्र ने कहा, भोलेनाथ आज्ञा,
जाओ वीरभद्र, दक्ष प्रजापति के सारे यज्ञ को विध्वंस कर दो, रास्ते में जो भी आए उसको मार दो। जो आगे भगवती कालिका, भगवान वीरभद्र गए तूफान की तरफ, और जैसे ही तूफान की तरफ गए वैसे ही दक्ष प्रजापति यज्ञ में उल्लूक वगैरह आ गया, गिद्ध मंडराने लगे। अब दक्ष प्रजापति के मुंह से खून आने लगा। भगवान विष्णु के शरण में गए दक्ष प्रजापति, भगवान विष्णु से कहा, प्रभु रक्षा, हे नारायण रक्षा, प्रभु आप ही रक्षा कर सकते हैं, आपके कारण मैंने यज्ञ किया है भगवान। भगवान विष्णु ने कहा, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। हे दक्ष, तूने बहुत गलत किया। अरे तूने अपूजनी का पूजनी बना दिया। जैसे हम, भगवान बहुत बड़े इशारा कर रहे हैं नारायण, जैसे हम लोग मंदिर देवालय में किसी को बैठा देते हैं बिना वेद सम्मत। भगवान मंदिर देवालय में तो उसी को बैठाए जो अवतारी हो भगवान की, जो वेदों में है, लेकिन हम दूसरे को भी बैठा देते हैं बिना जाने समझे। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमने भाग तो सबको दे दिया, देवी देवताओं के नाम से दुर्भागी को भी भाग दे दिया, और भगवान भोलेनाथ को भाग नहीं दिया। तूने भोलेनाथ का अपमान कर दिया, पूजनी का अपमान किया है। तेरा नाश होने से कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता। नारायण बोले, भगवान विष्णु बोले, मैं भी नहीं बचा सकता हूं। हाँ, मैं प्रयास करूंगा, तेरे ओर से लड़ूंगा, पर मैं केवल लीला करूंगा, क्रीड़ा करूंगा। मैं तेरी रक्षा मैं भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तूने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया है। इस तरह से वीरभद्र पहुंच गए। वीरभद्र ने देखा, सबको देखा, लेकिन क्रोध किसी पर नहीं आया वीरभद्र को, केवल नारायण को देख करके क्रोध आ गया। वीरभद्र ने कहा, क्यों नारायण, आप यहां क्या कर रहे हैं? अरे शिवद्रोही के यज्ञ में आप क्या कर रहे हैं? तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, नारायण, भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जैसे तेरे स्वामी करता है, अपने स्वामी से पूछना, अहम भक्त पराधीनस तथा सोपी महेश्वर। जैसे मैं भक्त के अधीन हूं, ऐसे तेरे भोलेनाथ अधीन है भक्तों के। बाणासुर के साथ वो भी लड़े थे मेरे साथ, वो बाणासुर के पक्ष में था, ऐसे ही मैं वीर, ये जो दक्ष प्रजापति है इसके साथ में हूं। तो थोड़ा क्रोध शांत हुआ वीरभद्र का। वो कहा, वीरभद्र ने कहा, अरे तो फिर युद्ध का परिणाम क्या होगा नारायण? तो भगवान विष्णु ने कहा, युद्ध के परिणाम की चिंता तुम्हें नहीं करना है, युद्ध के परिणाम की चिंता महादेव के पास है, महादेव जाने, तुम केवल युद्ध करो।